अभी समय प्रमाण हम सभी आत्माओं को ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनना है। इस आवाज़ की दुनिया से आवाज़ से परे जाना है, किंतु वो अव्यक्त फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करने के लिए, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, अपनी संपन्न और संपूर्ण, जो कल आपसे बाबा से वायदा किया, कल के उसमें भी आज का मैसेज भी, आज का वरदान भी बाबा का था ना, सभी को संपन्न और संपूर्ण बनना है। उसको बनने के लिए हमको अपनी सभी 63 जन्मों के जो पाप कर्म हमने किए हैं, द्वापर युग जब से देहाभिमान आया और हम रजो तमो और तमो प्रधान बनते गए, और अब आते आते संपूर्ण विकारी बन गए, एकदम पतित तमो प्रधान बन गए। तो जो 63 जन्मों के पाप कर्म हैं उनको भस्म करना होगा, और उनको भस्म करने के लिए हमको अपने दिल, बुद्धि, मन और तन की एकाग्रता चाहिए। जब तक चारों एकाग्र नहीं होंगे तब तक ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योग अग्नि जागृत नहीं हो सकती। जब तक हम इन चारों को एकाग्रता जब तक नहीं होगी, तब तक हम अशरीरी बन करके परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइन नहीं हो सकते। तब तक हमारी एक रस अवस्था नहीं बन सकती है, तब तक हम अव्यक्त फरिश्ता नहीं बन सकते हैं। तब तक जो हमारा संपन्न और संपूर्ण बनने का जो लक्ष्य है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य है, तब तक वो संपूर्ण नहीं हो सकता है। तो आज हम समझेंगे कि पहले तो हम समझें कि हमारा बुद्धि क्या है, मन क्या है। उससे पहले भी हम समझें, क्योंकि हमें अपनी सत्य स्थिति को प्राप्त करना है, सत्युग में जाना है, पावन सत्व प्रधान, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान स्थिति को प्राप्त करना है। तो हमें समझना होगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ये 2-3 बात समझ आ जाएगी तो उसके बाद हम समझ सकेंगे कैसे हम अपनी स्थिति को अपनी दिल, बुद्धि, मन और तन की एकाग्रता के द्वारा ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योग अग्नि जागृत करके अपने 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म करके अव्यक्त फरिश्ता, एकरस अवस्था, कर्मातीत अवस्था, या यूं कहें स्वराज्याधिकारी अवस्था बना सकते हैं। और तभी हम बाप के साथ समान और संपूर्ण बन के बाप के साथ वापस घर जा सकते हैं और राजधानी में वापस घर आ सकते हैं। तो अब हम समझ लें कि सत्य क्या है। सत्य जो है, ट्रुथ, सत्य की 2 विशेषताएं हैं। राजयोग मेडिटेशन क्या है, योग या मेडिटेशन क्या है? योग है कनेक्शन, योग माना कनेक्शन, मेडिटेशन माना कनेक्शन। कनेक्शन किस चीज के साथ? कनेक्शन विद द ट्रूथ। सत्य से जुड़ने को ही योग कहते हैं। और सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, सत्य एटर्नल होता है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। सत्य सदा होता है, अविनाशी होता है, शाश्वत होता है। ना उसका जन्म होता है ना मरण होता है, वो जन्म और मरण से परे है। दूसरा, सत्य जो है वो अपरिवर्तनशील है, अनचेंजेबल है, उसका कभी भी वो परिवर्तन नहीं होता है। तो उसके हिसाब से अगर देखें हम, तो सत्य क्या है? आप बताएंगे सत्य क्या है? सत्य से जुड़ना ही योग है। सबसे बड़ा सत्य कौन सा है? परम सत्य कौन सा है? परम सत्य परमात्मा है, जो जन्म मरण से परे है, सदा ही है, इटर्नल है। उसका कभी ना जन्म होता है ना, हालांकि हम आज 87वीं 87th शिव जयंती मना रहे हैं। कल बाबा ने बताया कि शिव जयंती का अर्थ क्या है? ब्रह्मा के तन में आने को शिव जयंती कहते हैं। ब्रह्मा के तन में अवतरण को हम शिव जयंती कहते हैं। शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं, उसको हम शिव जयंती कहते हैं। शिव का वैसे जन्म नहीं होता है, तो शिव का अवतरण होता है।
उनके अवतरण की तिथि को ही हम शिव जयंती के रूप में मनाते हैं। बाकी जहां तक बात है तो परम सत्य क्या है? परम सत्य है, परमात्मा परम सत्य है, वो सदा ही है, जन्म मरण से परे है और सदा ही अपरिवर्तनशील है। तो परमात्मा परम सत्य है और आत्मा, एक्चुअली 4 सत्य हैं। पहला सबसे ऊंचा सत्य कौन सा है? परमात्मा। दूसरा सत्य कौन सा है? आत्मा। आत्मा जन्म मरण से परे है क्या नहीं है? बताइए। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर है। शिव मतलब सत्य माना सदा ही शिव, सत्य माना सदा ही सोल कॉन्शियस है, और सदा ही सुंदर माना पावन है। आत्माएं आधा कल्प सत्य हैं, आधा कल्प आत्मा मानी रहती हैं, किंतु आधा कल्प क्या बन जाती हैं? देह अभिमान के वश हो जाती है। तो आत्मा ही है, किंतु है तो आत्मा ही, हम कहते तो हम आत्मा हैं, किंतु हम जानते नहीं हैं। आधा कल्प देह अभिमान और 5 विकारों के वश हो जाते हैं। तो आत्मा जन्म मरण में नहीं आती है, शरीर का जन्म और मरण होता है, किंतु आत्मा को अपर कलयुग से भासना आने लगती है, जन्म की और मरने की, स्पेशली मरने की भासना आने लगती है। डर लगने लगता है, क्योंकि 5 विकारों के वश हो जाती है। तो आत्मा का ना जन्म होता है ना मरण होता है, किंतु उसे भासना आने लगती है आधा कल्प। तो आधा कल्प आत्मा सत्य है और आधा कल्प क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? असत्य तो नहीं कहेंगे, किंतु वश हो जाती है, देह अभिमान के वश, विकारों के वश हो जाती है। और आत्मा आधा कल्प सुंदर है, माना आधा कल्प पावन है, किंतु आधा कल्प क्या बनती जाती है? पतित बनती जाती है। पर ओरिजिनल रूप में आत्मा क्या है? पावन सत्व प्रधान तो है, तो ओरिजिनल स्वरूप तो सत्य स्वरूप, तो परम धाम वाला स्वरूप, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप है, और अंतिम फरिश्ता स्वरूप है। तो दूसरा सत्य है आत्मा, और तीसरा सत्य है आत्मा और परमात्मा का संबंध, वो सदा ही है। सत्युग त्रेता में आत्मा हमारे साथ, परमात्मा हमारे साथ, हमारे संस्कारों के रूप में हमारे साथ रहता है, और द्वापर कलयुग में हम उसको याद करते हैं, आह्वान करते हैं, और संगम पर बाप आकर के हमको वापस रियल में अपने सर्व संबंधों की अनुभूति कराता है, अनुभव की अथॉरिटी बनाता है। और फिर ड्रामा सत्य है। इस संसार रूपी नाटक में हर आत्मा का पार्ट यूनिक है, ये बना बनाया ड्रामा है, और जो कल्प कल्प रिपीट होता है, हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ड्रामा भी सत्य है। तो ये जो सत्य है, इस सत्य से जुड़ना, इसे आम भाषा में ABCD कह देते हैं। आत्मा, बाबा, कनेक्शन माना संबंध, और D फॉर ड्रामा। अब हम देखें बुद्धि क्या है और मन क्या है। हम बात करें दिल, बुद्धि, मन और तन की एकाग्रता, तो हम समझते हैं कि दिल, बुद्धि, मन और तन की एकाग्रता क्या है। पहले बुद्धि को समझ लेते हैं। बुद्धि के 4 एस्पेक्ट हैं। बुद्धि तो आत्मा की, जो आत्मा यहाँ दोनों ब्रेन, राइट और लेफ्ट ब्रेन के कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जंक्शन पे स्थित है, दोनों पिट्यूटरी के मध्य में स्थित है। यहाँ से लगभग 2.5 इंच अंदर, यहाँ से 3 इंच नीचे आत्मा की सीट है। तो आत्मा जो है, जो आत्मा की जो 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, बुद्धि, मन और संस्कार, ये तीनों क्या हैं? बुद्धि जो है उसके 4 एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है दिल, चेतना। आपने देखा होगा ना, शूटिंग बोर्ड होता है, उसमें एक बिंदु होता है, उसके पास एक सर्कल होता है, फिर दूसरा सर्कल होता है, फिर तीसरा सर्कल। तो पिस्टल से शूट करते हैं ना, राइफल से शूट करते हैं, अगर पहले सर्कल में लगे तो उसको क्या कहते हैं? बुल्स आई बोलते हैं ना। 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। दूसरे सर्कल में 9 नंबर, फिर 8 नंबर, ऐसे होता है ना। तो उसी के हिसाब से वो शूटिंग में, या आर्करी होती है ना, आर्चरी होती है, तीर कमान की गेम होती है, उसमें शूट करते हैं ना। तो वो दिल है, चेतना है। मेरी चेतना में क्या है? इस समय अपने आप को मैं क्या समझ रहा हूं? मेरे दिल में क्या है? कहते हैं तुम्हारे दिल में क्या है? तो मेरी दिल में अगर सत्य है, दिल सच्ची और साफ, कहते हैं ना बाबा,
दिल सच्ची तो साहब राजी है, दिल साफ है तो मुराद हासिल है। तो दिल पहला पहला एस्पेक्ट है बुद्धि का। दूसरा एस्पेक्ट है विवेक, विजडम, जिसे हम जो 8 शक्तियां हैं उस पहली शक्ति को ही हम सत्य और असत्य को परखने की शक्ति कहते हैं। बहुत सारे असत्य में से, ये दुनिया में सब कुछ असत्य है, सब कुछ विनाशी है, परिवर्तनशील है, उसमें से सत्य क्या है उसको परखने की शक्ति, उसको हम कहते हैं विवेक। थर्ड आई भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं, थर्ड आई ऑफ विजडम कहते हैं, ज्ञान की तीसरी आंख भी कहते हैं। तो पहली शक्ति को विवेक विवेक कहते हैं। दूसरी शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। अगर हमारा दिल विवेक सत्य को परखने की शक्ति है मेरे पास, मेरा थर्ड आई ऑफ विजडम खुल गया है, तो मेरी जो है निर्णय शक्ति यथार्थ हो जाती है, जिसे आम भाषा में हम दिव्य बुद्धि कह देते हैं। और इसके आधार पर अगली 6 शक्तियां हैं जिससे मिलकर चित्त बनता है, सबकॉन्शियस माइंड बनता है। वो 6 शक्ति कौन सी हैं? विस्तार को सार में लाने की शक्ति, दूसरी समेटने की शक्ति, चौथी वाली, पांचवी सहन शक्ति, छठी समाने की शक्ति, सातवीं सामना करने की शक्ति, और आठवीं जो व्यक्ति मुझे तंग करते हैं, जो परिस्थितियां मुझे तंग करते हैं, उनको सहयोग करने की शक्ति। तो ऐसे 8 शक्तियां हैं। तो इन 6 शक्तियों से मिलकर हमारा चित्त बनता है, सबकॉन्शियस माइंड बनता है। तो 4 पार्ट हो गए, 4 बुद्धि के एस्पेक्ट होकर कौन से? दिल, विवेक, निर्णय शक्ति और चित्त। चित्त में ये 6 शक्तियां, याद रहेगा? अच्छा, अब मन क्या है? चित्त के आधार पे मन, चेतन मन बनता है। जैसा चित्त वैसा चिंतन। इसमें भी 4 एस्पेक्ट हैं मन के भी। पहला एस्पेक्ट है, इंग्लिश में कहते हैं टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। हिंदी में कहेंगे थॉट्स माना विचार, संकल्प, और इमोशंस माना भावनाएं। तो संकल्प से भावना बनती है। जब कोई भी संकल्प को, विचार को हम संबंध से याद करते हैं, बार बार जहां संबंध होता है वहां वो विचार बार बार आता है और बहुत गहराई से आता है। तो वो विचार बार बार आने से वो भावना बन जाता है, और भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं। जो हजारों किलोमीटर जो दूर संबंधी बैठा है, मेरी माँ बैठी है, मेरे पिताजी बैठे हैं, जो भी संबंधी है, जिससे मेरा दोस्त बैठा है, जिससे मेरा संबंध है, बहुत प्यारा संबंध है, तो मेरे अंदर उसके प्रति भावना जागृत, मेरे वाइब्रेशन उस तक पहुंचते हैं। और वो जो संकल्प करता है वो भी बार बार संकल्प उसी भावना से करता है, गहराई से करता है, उसके वाइब्रेशन मुझे पहुंचते हैं। जैसे आत्मा और परमात्मा, मैं यहाँ बैठा बाबा की मुरली का अगर चिंतन करता हूँ, बार बार संबंध से करता हूँ, मेरा बाबा है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा टीचर, जैसे आज की मुरली था, पितु मात सहायक स्वामी सुखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। तो वो जब हम उस संबंध से बाबा को याद करते हैं, बाबा की मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं, और उसको वो भावना में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मेरी भावना के वाइब्रेशन बाबा तक पहुंचते हैं। और बाबा कहता है जब तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुमको 1000 गुना याद करता हूँ। दिल की याद दिल तक पहुंचती है ना, तो बाबा फिर 1000 गुना उनके वाइब्रेशन मुझे पहुंचते हैं। कितना किलोमीटर, कितना सूक्ष्म वेतन कितनी दूर है? बाप दादा तो कितने खरबों किलोमीटर, कितना नाप ही नहीं सकते हैं। वहां से बाबा के वाइब्रेशन मुझे पहुंचते, कैचिंग पावर, टचिंग पावर बढ़ जाती है। और जब हम उसी भावनाओं में रहते हैं तो एक बिंदु, एक विचार चला, फिर वो विचार 10 हो गए, 20 हो गए, तो भावना बन गई, वाइब्रेशन शुरू हो गई। इसको टेलीपैथी कहते हैं, वाइब्रेशंस, परकंपन। और जब मैं इसी भावनाओं में रहता हूं तो ये भावना सर्कल बनते बनते पूरा सर्कल बन गया, वृत्त बन गया, और ये वृत्ति बन गई। क्या बन गई? वृत्ति बन गई, एटीट्यूड बन गया। और इसी में मेरे विचार घूमते रहते हैं। तो ये एक वृत्ति बन गई। वृत्ति से जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि बन जाती है, वही नजर आने लगता है। जैसे माँ को अपना बच्चा जहां देखती है उसको अपना बच्चा ही नजर आता है। बचपन में उसको देखा था, बहुत इनोसेंट था, वो बड़े होके भी वो सोचते कि वो बहुत इनोसेंट है, बहुत भोला है ना? इतना भोला है कि बात नहीं पूछो। अपनी माँ को अपना बच्चा हमेशा ही भोला दिखाई देता है। ऐसे बाबा ने हमें कब देखा था? परमधाम में देखा था,
और सत्युग में देखा था। बाबा ने हमारा द्वापर कलयुग का रूप नहीं देखता है बाबा हमारा, तो बाबा को इसलिए हम मीठे मीठे लगते हैं, इसलिए बाबा हमारा परम धाम वाला स्वरूप देख के कहता है मीठे बच्चे, और सत्युग वाला स्वरूप देख के कहता है मीठे मीठे बच्चे। शुरू में मीठे बच्चे कहता है और मुरली सुनाने के बाद फिर मीठे मीठे। बाबा हमारा परम धाम वाला स्वरूप भी देखता है और आदि देवी देवता स्वरूप भी देखता है। तो वो वृत्ति से दृष्टि, तो बाबा की दृष्टि में हम क्या हो गए? मीठे मीठे से किले दे बच्चे बन जाते। तो वृत्ति से दृष्टि बनती है और दृष्टि से वायुमंडल बनता है, क्योंकि वही विचार अंदर अंदर घूमते रहते हैं। उससे जो हम सोच रहे हैं ना, उससे फिर वायुमंडल बनता है। वो वाइब्रेशन निकलते रहते हैं, जैसे एक चक्कर घूमता रहता है जोर से, तो हवा, जैसे पंखा घूमता है ना, तो क्या होता है? हवा निकलती है ना, हवा आसपास फैलती है ना। सेम वे, जैसे उस कमरे में सारे में हवा फैल जाती है, ठंडी हवा हो जाती है, ऐसे ही उस जो वाइब्रेशन, जिस तरह के मेरे संकल्प चल रहे हैं, उस तरह के मेरे विचार से वो वायुमंडल बन जाता है आसपास। जैसे अगर मेरे विचार ज्ञान के चल रहे हैं तो ज्ञान का वायुमंडल हो जाएगा, पवित्रता के चल रहे तो पवित्रता का वायुमंडल हो जाए, शांति के चल रहे तो शांति का वायुमंडल, प्रेम के चल रहे तो प्रेम का वायुमंडल, अतीन्द्रिय सुख का विचार चल रहे तो अतीन्द्रिय सुख का वायुमंडल, आनंद का है तो आनंद का वायुमंडल, शक्तियों के विचार चल रहे तो शक्तियों का वायुमंडल। राइट? तो जैसे मेरे विचार वैसा वायुमंडल हो जाता है, जैसी वृत्ति से कहते जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल, और वायुमंडल से फिर प्रकंपन, फिर वही प्रकंपन आगे सारे दूर विश्व में जाते हैं। वायुमंडल तो मेरे आसपास है, मेरे कमरे में ही है, मेरे स्थान पर, जहाँ यहाँ पर है मैं तो यहीं पर होंगे, किंतु फिर वाइब्रेशन सारे विश्व में जाते हैं। तो ये वायुमंडल, जो वायुमंडल बनता है, ठंडी गर्मी, जैसे हमको ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, तो वो ठंडी गर्मी हमको फील होती है ना, ऐसे पवित्रता का जो वायुमंडल बनेगा, वो वायुमंडल अंदर फील होता है, वो अंदर रिकॉर्ड होता है। जो विश्वास ना भी करे उसको अंदर भी, सपोज कोई कहता नहीं इससे कुछ नहीं होता है, जब रियल में कोई व्यक्ति अंदर से बाहर से शांतिवन के अंदर आता है, डायमंड हॉल में आता है या शांतिवन के अंदर भी आता है, तो उसको शांति के वाइब्रेशन फील होते हैं, शांति का वायुमंडल फील होता है। तो ना चाहते भी, जिसको ज्ञान नहीं है, वो भी कहता हाँ यहाँ बहुत शांति महसूस हो रही है, बहुत शुद्ध स्थान है, बहुत पवित्रता महसूस होती है, बहुत प्यार ही प्यार महसूस होता है। उसको पता कुछ भी नहीं है, आत्मा परमात्मा भी नहीं पता है, कि तो वो प्यार को महसूस करता है, खुशी को महसूस करता है, आनंद को महसूस करता है। जो बाहर सहन नहीं कर सकता यहाँ सहन कर सकता है, जो समाना बाहर पॉसिबल नहीं था आज यहाँ आके समा सकता है। राइट? ठीक बात है। तो ये अंदर से अपने अंदर महसूस करता है वो व्यक्ति। तो ये शक्ति जो है ये अंदर रिकॉर्ड हो रही है। इसी से हमारे बिलीफ सिस्टम बनते हैं, आस्थाएं, मान्यताएं बनती हैं। जो व्यक्ति दूर खड़े होकर ब्रह्मा कुमारी को क्रिटिसाइज करता है, ग्लानि करता है, तो जब एक बार बाबा के घर में आ जाता है तो वो ग्लानि भूल जाता है, उसकी आस्थाएं बदल जाती हैं, उसकी मान्यताएं बदल जाती हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है। बाबा के सेंटर में भी ऐसे ही होता है। जब तक लोग बाहर बाहर दूर दूर रहते हैं तो कहते नहीं ब्रह्मा कुमारी जैसे करती है वैसे करती है, जब आ जाते हैं बाबा घर में तो परिवर्तन हो जाते हैं, है ना? तो वो वायुमंडल अंदर रिकॉर्ड होता है, ज्ञान का वायुमंडल, पवित्रता का वायुमंडल, शांति का वायुमंडल, प्रेम का वायुमंडल, निस्वार्थ प्रेम का, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम का वायुमंडल, अतीन्द्रिय सुख का वायुमंडल, आनंद का वायुमंडल, शक्तियों का वायुमंडल अंदर रिकॉर्ड होता है। तो ये स्मृति अंदर रिकॉर्ड, इसे कहते हैं स्मृति स्वरूप बन गए। फिर इस स्मृति के आधार पर हमारे कर्म होते हैं। जो मन है ना, मन चेहरे पे दिखाई देता, मन के भाव, मन में जो चल रहा है संकल्प, भावना, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति। मेरी स्मृति में, स्मृति से स्थिति बनती है, स्मृति से स्मृति बनती है। स्मृति स्थिति माना, अगर मुझे स्मृति में डॉक्टर हूं तो मेरे को लगेगा मैं डॉक्टर का काम करूं, है ना? सामने कोई व्यक्ति होगा वैसे बैठा होगा तो मेरे को अपने आप स्मृति में डॉक्टर हूं तो मैं उससे पूछूं तो आपको क्या हो गया? वो लंगड़ा के चला हुआ, मैं क्या हो गया आपको? किसी को सांस फूल रहा मैं क्या हो गया, है ना? क्योंकि वो स्मृति है ना डॉक्टर की, तो वो स्मृति काम करेगी, है ना? तो स्थिति बनती है और समर्थी भी बनती है, काम करने की, मदद करने की इच्छा भी पैदा होती है। तो जब स्मृतियां रिकॉर्ड हो गई, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद रिकॉर्ड होता है ना, तो उसके अनुसार फिर मेरे चेहरे पे दिखाई देता है, और चलन माना कर्म, कर्मों में दिखाई देता है। तो जब हम वो बार बार करते हैं तो कर्म संस्कार बन जाते हैं। तो ये है बुद्धि, मन, संस्कार। अब देखते हैं एक आम मनुष्य कैसा है आज की दुनिया में। वो एकाग्र क्यों नहीं होता है? क्यों भटकते रहते हैं मनुष्य? क्यों आज दुखी हैं, अशांत हैं? कंट्रास्ट पहले समझ लेंगे तो आपको, हमको
इसकी जब हम इसको सही रूप में लेंगे बाबा के ज्ञान के, तो समझ में आएगा। अब दिल, मनुष्यों का दिल क्या है, मनुष्य के दिल में क्या है? आज का वरदान भी था, समेटने की शक्ति द्वारा क्या करना है, एवर रेडी रहना ना। तो दिल, दिल में क्या है आज के मनुष्यों के दिल में? देह भान है, अपने देह का भान है, देह अभिमान है। मैं डॉक्टर, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत अनुभवी हूँ, है ना। किसी को किसी का भान, किसी को अपनी विशेषता का भान है, अभिमान है, किसी को किसी बात का अभिमान है, किसी को किसी खूबसूरती का अभिमान है, किसी को अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है ना। अलग अलग अभिमान है, सबके अलग अलग अभिमान है। फिर देह अभिमान के संबंध संपर्क, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, संपर्क में आने वाले बहुत सारे लोग, उनका अभिमान है कहीं काफी। देह अभिमान के संबंध संपर्क का भान है। फिर देह अभिमान के पदार्थों का भान है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, इतनी कार है, इतना बैंक अकाउंट है ना, उसका भान है। फिर देह अभिमान से पैदा होने वाले 5 विकारों का भान है, जिसके बाद देह अभिमान का स्वभाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो भी अंदर दिल में रिकॉर्ड है। और उसके आधार पर बनने वाले संस्कार कौन से? आलस्य, अलबेलापन, दूसरों के दोष दिखाई देना, बदला लेने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये अंदर दिल में भरा पड़ा है। तो दिल में ये असत्य भरा हुआ है। सब क्या है? सत्य क्या सत्य है? ये जन्म मरण से परे है, सब कुछ बदलने वाला है, देह बदलने वाली है, देह अभिमान बदलने वाला है, संबंध संपर्क बदलने वाले हैं, पदार्थ बदलने वाले हैं, स्वभाव संस्कार आज हैं कल नहीं रहेंगे, बचपन में नहीं होते, जवानी में आते हैं, बुढ़ापे में खत्म हो जाते हैं, होते नहीं होते? तो फिर ऐसे बदलते रहते हैं, आम आदमी के अंदर भी बदलते रहते हैं। तो दिल सच्ची साफ नहीं है। दिल में क्या है? दिल जैसी दिल झूठी दिल है, दिल में असत्य भरा हुआ है, साफ दिल नहीं है, गंदी दिल है। तो विवेक कैसा हो जाता है? इसके आधार पर क्या पैदा होते हैं? दिल में गंदगी भरी है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा होता है, उससे आलस्य, अलबेलापन पैदा होता है, दूसरों के अवगुण दिखाई देते हैं, मैंने बात की अभी, अवगुण बदलने की भावना पैदा होती है, शक, अनुमान पैदा होता है, चिंता, भय पैदा होती है, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से हर काम होना चाहिए, जैसे मैं कहूँ ऐसे ही होना चाहिए, इच्छाओं का प्रेशर, और क्या होता है? कंपटीशन, कंपैरिजन का प्रेशर, ईर्ष्या, द्वेष का प्रेशर पैदा होता है। हमेशा हम प्रेशर में लाइफ जीते हैं और हमारा विवेक, तीसरी आंख, सत्य को परखने की शक्ति खत्म हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। आज मनुष्य कंफ्यूज है, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो जाती है, विस्तार को सार में लाने की शक्ति खत्म हो जाती है, बल्कि सार विस्तार में चला जाता है। राई पहाड़ बना लेते हैं। आज मनुष्य क्या करता है? राई का पहाड़ बना लेता है। छोटी सी बात होती है, 20-20 साल, 30-30 साल उसी को गाते रहते हैं, है ना। 40 साल पुरानी बात को तुमने मेरे को ऐसे बोला था, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, नहीं बोलते, नहीं बोलते, बात खत्म हो गई, वो मर भी गया करने वाला तो भी उसको बोलते रहते हैं, नहीं। सार को विस्तार में ले जाते हैं, समेटने की शक्ति खत्म हो गई है ना। सारा दिन मन बुद्धि कहाँ कहाँ फैला पड़ा है, नींद भी नहीं आती है ना। समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति खत्म, जरा सा भी सहन नहीं होता है। समाने की शक्ति खत्म, थोड़ी सी बात होती 10 लोगों को बताते हैं। सामना करने की शक्ति है नहीं, सामना होता नहीं है, डरते रहते हैं हमेशा, और सहयोग कर नहीं पाते किसी का। स्वार्थ के वश सहयोग करते हैं, निस्वार्थ भावना से किसी का सहयोग नहीं करते हैं। तो कैसे आज का मनुष्य कैसा है? दिल कैसा है? झूठी दिल है, गंदी दिल है। विवेक कैसा है? कंफ्यूज है, निर्णय शक्ति भ्रष्ट है, और चित्त कैसा है? सार विस्तार में चला गया है, समेटने शक्ति खत्म है, सहन होता नहीं, समाना होता नहीं, सामना होता नहीं, सहयोग होता नहीं। तो चित्त कैसा है? अशांत, चंचल और बेचैन है। आज हर मनुष्य का दिल कैसे, मनुष्य का बुद्धि कैसी है? अशांत है, चंचल है और बेचैन है, चित्त बेचैन है। इसलिए गीत था ना, पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, जहां क्या हो? चित्त क्या पाए? सुख चैन पाए, है ना। ऐसा है ना, गीत बना हुआ बाबा का, मुरलियों का गीत है, पुरानी मुरलियों में गीत था। उस चित्त के आधार पे कौन सी फाइलें खुलती हैं हमारे चेतन मन में?
हमारे मन में वो फाइलें खुलती हैं, तमो प्रधान फाइलें, जिसके आधार पे सारा दिन उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, दुनिया की बातें याद आती हैं। यूक्रेन में ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, उसको ये हो रहा है, मेरी माताजी को ये हो रहा है, मेरे पिताजी को, मेरे भाई को ये हो रहा है, इसको ये हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है। सारा दिन दुनिया की हर बात, नेगेटिव बात याद आती रहती, आती नहीं आती? वही चिंतन चलता है। तो जैसा चित्त वैसा चिंतन, राइट? और उसी आधार पे हमारी भावनाएं, दुर्भावनाएं बनती हैं। जिनके साथ हमारा मोह है उनके लिए जान देने को तैयार नहीं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हम भक्ति भी करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, कि तो जिनसे हमारा नहीं है उनके लिए हम बद्दुआएं देते रहते हैं, नहीं? उनके प्रकंपन वैसे फैलते हैं। और वृत्ति कैसी है? रूहानी वृत्ति नहीं, देहिक वृत्ति होती है, देहिक दृष्टि होती है, देहिक वायुमंडल होता है। देखो आज बाबा ने कहा ना, दुख की महफिल, कोई मर जाता तो दुख की महफिल है, सुख की महफिल? दुख की महफिल है ना। वहां पर जाओ तो आपको भी रोना आ जाए, है ना। वो मतलब ऐसा वातावरण, ऐसा गमगीन वातावरण बना देते हैं, वायुमंडल ऐसा बना होता है ना, तो वहां दृष्टि जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि वैसा वायुमंडल बन जाता है। वही रिकॉर्ड होता है अंदर, वही आस्थाएं मान्यताएं हैं कि ये व्यक्ति गया तो मेरा जीवन खत्म हो गया, ऐसा हुआ, आज शनिवार है तो आज काम खराब हो गया, आज मंगलवार है तो आज ये हो गया, है ना, आज बिल्ली ने रास्ता काटा तो रास्ता मेरा काम खराब हो जाएगा, है ना। शनिवार को क्या करते हैं? बाल नहीं कटवाने, है ना। तो ये क्या आस्थाएं मान्यता कैसी बनी है और रिकॉर्डिंग कैसी हुई हुई है? मेरे ऊपर शनि की दशा है, मेरे ऊपर मंगल की दशा है, मेरे ऊपर राहु की दशा है, उसी के फिर उपयोग करते रहे, है ना। फिर वैसा ही चेहरा और चलन, वैसे कर्म होते रहते हैं, नहीं? तो ये मनुष्य की आज की दशा है, दुखी और अशांत। महान दुखी है मनुष्य, दुखी है, बहुत अशांत है। अब हम ब्राह्मणों को क्या मिला है? सत्य की समझ मिली। क्या मिली हमको? सत्य की, हमें बाबा मिला है। तो दिल में क्या करना है? ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो मरजीवा है, जो देह और देह की दुनिया से मर गया है, जिसने देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थों से और देह अभिमान के स्वभाव संस्कार से मर गया है। मरजीवा जन्म है ब्राह्मण जन्म। तो सच्ची दिल, सच्चे ब्राह्मण की निशानी क्या है? सच्ची दिल। सच्ची दिल माना जिस दिल में एक बाबा के सिवा कोई नहीं है, बाबा से ही सर्व संबंधों की अनुभूति है। उठते बैठते चलते फिरते सारा दिन एक बाबा के अलावा कोई बुद्धि दिल में है ही नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये रहता है ऐसे। तो सच्ची दिल, अगर आप कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, तो जिसकी दिल में एक बाप के सिवा दूसरा कोई नहीं है, उसकी दिल सच्ची दिल है। और साफ दिल माना जिस दिल में एक बाबा की मुरली के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। मुरलीधर और मुरली जिसके दिल में है ना, वो उसकी दिल सच्ची दिल, साफ दिल है। राइट? पक्का हो गया? जिसके दिल में ABCD है ना, जरा भी मनमत कांक्ष नहीं, जरा भी परमत कांक्ष नहीं, दूसरा भाई बहन क्या कहता है, दूसरे गुरुजी क्या बोलते हैं, दूसरे स्वामी जी क्या बोलते हैं, दूसरे क्या क्या बोलते हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, नहीं, मेरा बाबा क्या कहता है। मस्तक में शिव बाबा को संभालो, नैनों में ब्रह्मा बाबा को संभालो। ब्रह्मा बाबा ने अपने नैनों में, मस्तक में, नैनों में, मुख में, रोम रोम में बाबा को समाया, शिव बाबा को समाया। इसलिए बाबा को क्या कैसे दिखता था? चलता फिरता फरिश्ता। बाबा जैसे संपन्न बनता गया, बाबा लगता था बाबा वहां है ही नहीं। बाबा बात कर रहा है, किंतु बाबा बात करते भी न्यारा प्यारा है, फरिश्ता है ना। एकदम लाइट लाइट, देहभान भूल जाता थे हम। मतलब बाबा के जो बाबा से मिलने जाते, अपनी बात कहना ही भूल जाते थे। एकदम बाबा, एकदम ऐसा फील होता था जैसे बाबा लाइट का, बादल है से, है ना। उसके भान ही नहीं होता इसका कोई हार्ड मास का शरीर है, नहीं, एकदम हल्कापन, एकदम न्यारा प्यारा, अशरीरी स्थिति महसूस होती थी, है ना। तो हमें भी तो ऐसा ही बनना है ना। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे दिल, मनुष्यों के दिल में क्या है? देहभान, देहाभिमान है। और मनमत नहीं, मनमत बहुत सारी होती हैं, परमत बहुत सारी होती हैं। आज बाबा ने कहा ना कैसे कैसे मत है, बहुत सारी मतें होती हैं।
मामा चाचा माता पिता भाई बहन गुरु ना जाने टीचर की मत, कितनी मतें हैं। तो अगर दिल मेरी सच्ची साफ नहीं है तो क्या, मतें बहुत सारी हैं और बहुत सारे लोग दिल में बैठे हैं तो क्या होगा, बहुत सारी चीज दिल में है तो विवेक काम नहीं कर रहा, निर्णय शक्ति काम नहीं कर रही, और कोई भी शक्ति, आठों शक्ति में चित्त शांत चंचल बेचैन है, और मन में किस किस तरह के विचार आ रहे हैं, किस तरह की भावना है। तो मन एकाग्र नहीं है, दिल एकाग्र नहीं, बुद्धि एकाग्र नहीं, मन एकाग्र नहीं, और तन भी कर्मेंद्रियां कोई कोई कुछ कह रही है, आंख कुछ कह रही है, नाक कुछ कह रही है, कान कुछ कह रहा है, मुंह कुछ कह रहा है, मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में नहीं है, तो सारा कुछ अव्यवस्थित है। इसी से इंसान दुखी अशांत है, महान दुखी है, महान अशांत है। कि तो अगर हम चाहते हैं हमारे अंदर ये सातों एनर्जी, आत्मा की सातों एनर्जी से हम पावन सतो प्रधान शब्द कहां से है, सतो माना सात, सातों एनर्जी से भरपूर हो जाए हम आत्मा में, सतो प्रधान सातों से भरपूर, प्रधान माना भरपूर, सतो माना सात, पावन, इस सातों से भरपूर की अवस्था को पावन कहते हैं, वो अवस्था है पावन अवस्था। तो हमें सतो प्रधान बनना है तो अपने दिल को, पहली कंडीशन है दिल को सच्चा और साफ बनाना पड़ेगा। दिल में से देह भान निकाल दो, चलते फिरते उठते बैठते अपने आप से बात करो, देह अभिमान निकालो, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मेल हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, नहीं, ये सब निकालना पड़ेगा। बाबा का बच्चा है, बाबा का घर है, बाबा की साइकिल है, बाबा की कार है, बाबा का सब कुछ, बाबा की दुकान है, बाबा का ऑफिस है ना। विदेश में बहुत चलन है कहने का, विदेश में जाते हैं ना तो कहेंगे अच्छा बाबा की फैक्ट्री में चलें। मैंने कहा बाबा की फैक्ट्री कौन सी है, तो बाबा की अपनी फैक्ट्री में लगे, कहते हैं बाबा की फैक्ट्री है। अच्छा बाबा के घर में चलें, तो बाबा के घर में आपको लेके चलता हूँ, अपने घर लेके, कहते हैं बाबा का घर है ना। बाबा की कार में बैठे तो बाबा की अपनी कार में लेके गया तो बाबा की कार है, जिनकी देखो तो बाबा की रसोई है। अच्छा बाबा किचन में लेके जा रहा, बाबा किचन में लेके चले, बाबा किचन, तो बाबा की किचन है, बाबा का ड्राइंग रूम है ना, बाबा का बेडरूम है। वो ये चीज बहुत यूज करते हैं विदेश में। हम क्या बोलते हैं, मेरा बेडरूम है, मेरी दुकान नहीं, मेरी दुकान नहीं, बाबा की दुकान है। इतना विदेश में परिवर्तन, इतनी कल्चर बदल गई है ना। भारत में थोड़ा कम है ना, भारत में कुछ लोग कहते हैं किंतु कम कहते हैं। तो आपको ऐसा, आप भी आगे से क्या करेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, हाँ किसका घर है, बाबा का घर है, बाबा की दुकान है। बच्चे किसके हैं, पति किसका है, युगल किसका है ना, है ना? पत्नी किसकी है, बाबा की युगल है ना, मेरी युगल नहीं। ठीक है, सुना नहीं सुना, समझ में आई। सच्ची दिल साफ दिल बनाने का करना पड़ेगा ये सब, है ना। बाबा बाबा, मैं नहीं, मेरापन नहीं, बाबा बाबा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, है ना। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, है ना। तो दिल में जब बाबा बाबा आ जाएगा ना, सारा दिन ये जो मुरली है ना, बाबा की मुरली, सारा दिन मुरली का मनन चिंतन चलेगा ना। जब जैसे बाबा की आज की मुरली है, आज बाबा ने क्या कहा, उसका बहुत गहराई से मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाओ। जितना हम बाबा की जैसे जैसे हम नहीं जूस जूस कैसे निकालते हैं, गाजर का जूस निकाले कैसे निकालेंगे, गाजर को पहले छीलते हैं ना, फिर उसके पीस बनाते हैं, जूसर में डालते हैं, जूस निकलता है ना। तो जितना इस ज्ञान की मुरली को हम सच्ची दिल से, बाबा के स्नेह से, सर्व संबंधों के स्नेह से, बाबा को हम, बाबा की मुरली के महावाक्य संबंध से जब याद करते हैं तो क्या होता है, सच रिपीट करते हैं, मनन माना मन ही मन में रिवाइज करते हैं, बहुत स्नेह से रिवाइज करते हैं, फिर दिल की लगन से। इसमें हर महावाक्य में बहुत गुह्यता है, कई रहस्य हैं, राज है मेरे जीवन को बदलने वाले। उसको हम उसका चिंतन करते हैं, गहराई में चले जाते हैं, चिंतन करते हैं कि बाबा ने मेरे लिए ये बात क्यों कही, मेरे लिए कही है, इसमें मेरे लिए क्या राज है, मेरे लिए क्या गुह्यता है, क्या रहस्य है, मेरे जीवन को पलटाने वाली मुरली है, महावाक्य है। उसका चिंतन करते हैं और फिर महीनता से उसका मंथन करते हैं। बारीक जब पीसते हैं ना मिक्सी में, उसको बहुत बारीक पीसते हैं ना, तो महीनता से मंथन करते हैं, तो सूक्ष्मता, फिर उसको छानते भी हैं ना, सूक्ष्मता है ना, तो पवित्रता आती है, स्थूलता निकल जाती है बुद्धि में से, मन में से, संस्कारों में से स्थूलता निकलती। स्थूलता मान देहभान निकलता जाता। स्थूलता क्या है,
देह भान, देह अभिमान, देह अभिमान के संबंध संपर्क का भान, देह अभिमान के पदार्थों का भान, देह अभिमान जनित स्वभाव संस्कार का भान, वो निकलता जाता है। स्थूलता, सूक्ष्मता आती जाएगी, पवित्रता आती जाएगी। जब वो मक्खन निकला, मक्खन निकलता है, सूक्ष्मता में ना, जो मक्खन छुपा हुआ है ना, वो मक्खन बाहर आ जाता है। जो गुप्त मक्खन है बाहर आता है। उसको सिमरण में ना, फिर उसको कार्य में लगाओ, कार्य में लगाते समय, कार्य करते समय उसको बुद्धि में यूज करते जाओ, जो मक्खन निकला उसको यूज करते जाओ। तो कहते हैं करत सिमरण में ना, वो हम जब उस मक्खन को यूज करते हैं तो क्या होता है, सिमर सिमर सुख पाओ, कलय कलेश मिटे मन के तन के। तो अंदर के बुद्धि के मन के सब विकार, दुख अशांति खत्म होती जाती है। तो जैसे हम उसको करते हैं तो क्या होता है, उसमें मगन हो जाते हैं। मगन होने से क्या होता है, लगन से मगन पैदा होती है ना। तो मगन से क्या होता है, हमारे अंदर पवित्रता पैदा होती है। जैसे आपने गाजर को छीला, उसको जूसर में डाला तो क्या निकला, जूस। तो जूस माना पवित्रता। तो जितना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाओ, पवित्रता पैदा होगी। क्या फील होगा, मैं आत्मा हूँ, ये भी तो आत्मा है, हम एक ही तो बाप के बच्चे हैं। भले मेरी बहन है, भले मेरी माता जी है, भले मेरे पिताजी है, भले मेरी युगल है, भले मेरा बच्चा है, हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं। ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। तो हमारी पवित्रता की पवित्र वृत्ति पैदा होती है। उस पवित्रता से शांति पैदा, पवित्रता माना जो हुआ अच्छा हुआ, ये हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जरा भी क्या क्यों कैसे खत्म हो जाता है, तो शांत, हम पास्ट को फुल स्टॉप लगा के और अश्चर्य बिंदु आत्मा बन के उस असोचता बाप से कंबाइंड हो जाते हैं। तो पास्ट के विचार खत्म हो जाते हैं, भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है, शांति आ जाती है। जब विचार कम हो जाते हैं, 90% विचार कट जाते हैं, शांति आ जाती है, हमारे विचार बहुत कम रहने लगते हैं, तो हम प्यार पैदा होता है कि हम एक ही बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं। हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लगते हैं दिल से, सच्चाई से, और एक दूसरे की संभाल करने लगते हैं, केयर करने लगते हैं। परमात्मा के प्यार की परिभाषा क्या है, अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। अर्थात विश्व के हर आत्मा को बिना किसी शर्त के, दिल से, सम्मान से, उसको उसके हर रोल के साथ उसको स्वीकार करना और उसकी दिल से पालना करना। ऐसा है परमात्मा का प्यार। इसलिए कहते हैं परमात्मा तू प्यार का सागर है। हमारे दिल को भी ऐसा प्यार चाहिए। हमारी हार्ट की आर्टरीज क्यों ब्लॉक होती है, ऐसा प्यार नहीं रख देते हम लोग। हम कौन सा मतलब का प्यार देते हैं, स्वार्थ का प्यार देते हैं, जिससे हमारी हार्ट की आर्टरीज, हार्ट अटैक आते हैं, आर्टरीज ब्लॉक होती है। ऐसा प्यार इस दिल को दो तो हार्ट की सारी ब्लॉकेज ही खुल जाए। सुना आपने, ऐसा प्यार है आपके पास, नहीं है? अगर दिल सच्ची और साफ होगी तो प्यार ऐसा पैदा होगा। बाबा का प्यार हम बच्चों से है, सारी दुनिया के हर आत्मा से, आतंकवादी से भी है, उसको भी पूरी केयर करता है, उसका भी पूरा, उसको एक्सेप्ट करता है, उसके रोल को एक्सेप्ट करता है। ऐसा प्यार पैदा होता है। जब ऐसा प्यार हमारे अंदर, पवित्रता, शांति और प्यार पैदा होता है, तीन चीजें पैदा हो गई, तो इसको बोलते हैं आत्म मानी स्थिति। तो देह मनन चिंतन मंथन की स्थिति देही मानी स्थिति है। तो जब ये हमारे दिल में ही हम कर रहे हैं, है ना, तो इससे हमें क्या, अतीन्द्रिय सुख की, बाबा के साथ मिलन की अनुभूति होने लगती है। हम जैसे दिल बुद्धि, दिल सच्ची साफ है ना, बाबा से मिलन की अनुभूति, ऐसा लगता है बाबा मुझे, मैं बाबा से, मैं संकल्प कर रहा हूँ, बाबा को पहुंच रहे हैं, बाबा मुझे संकल्प कर रहा है, हमारी कनेक्शन बाबा से जुट जाती है। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है, संतुष्टता महसूस होने लगती है, इच्छाएं खत्म होने लगती हैं, और आनंद की स्थिति, लवलीन स्थिति अनुभव होने लगती है। हम यहीं पर ही हैं, मन बुद्धि से कहीं गए नहीं है। मन स्वच्छ होता जा रहा है, बुद्धि में और मन में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति हो रही है। और क्या हो रहा है, और फिर हमें सत्य को परखने की शक्ति। इससे क्या होता है, जब अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती है, तो हमारी पहली शक्ति बुद्धि की पहली शक्ति सत्य और असत्य को परखने की शक्ति, जब अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती है, तो सत्य को परखने की शक्ति जागृत हो जाती है, तीसरी आंख खुल जाती है। ये अतीन्द्रिय सुख आनंद क्या करता है, हमारे अंदर वो शक्ति तीसरी आंख को खोल देता है, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। अंधों का सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख, बाबा से मिलने का सुख, उस परम शक्ति, पर सर्वशक्तिमान बाप से मिलने का सुख, आनंद की स्थिति, लवलीन स्थिति का अनुभव जो होता है, तो सत्य को परखने की शक्ति जागृत हो जाती है। बहुत सारे सत्य में से सत्य चमकता है, डायमंड की माफिक, हीरे के माफिक चमकता है, तो सत्य को परखने की शक्ति जागृत हो गई। निर्णय शक्ति यथार्थ हो जाती है, निर्णय शक्ति दृढ़ हो जाती है कि मुझे ये करना है। क्या निर्णय शक्ति हो जाती है, पवित्रता मुझे निभानी है, ब्रह्मचर्य को निभाना है, मुझे शुद्ध सात्विक भोजन खाना है, मुझे इधर उधर का खाना खाना ही नहीं है,
जब नए नए ब्रह्मा कुमार बनते हैं, ब्रह्मा कुमारी बनते हैं ना हम, तो दृढ़ता तब आती है जब अतीन्द्रिय सुखानंद की अनुभूति होती है, विवेक जागृत हो जाता है, निर्णय शक्ति दृढ़ होती है, पवित्रता आ जाती है, तो क्या होता है फिर ब्रह्मचर्य आने से फिर हमारे अंदर ये शुद्ध सात्विक भोजन, पहले तो होटल में रेस्टोरेंट में खा लिए, शादियों में खा लेते थे, रिश्तेदारों के यहाँ खाते थे, तो जैसे ही अंदर पवित्रता आती है तो क्या होता है, ये दृढ़ता आती है कि मुझे करना, मुझे ऐसे ही चलना है, निर्णय कर लिया, तो हमारे अंदर सात्विक भोजन खाने की शक्ति पैदा हो जाती है। इधर उधर का खाना बंद, हमारे सामने रखा हो तो भी नहीं खाते हैं, कोई 1000 ऑफर करे नहीं खाते, मुफ्त में मिल रहा है तो भी नहीं खाते, है ना। सत्संग, बाबा और मुरली, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, टीवी चाहिए, ना मोबाइल चाहिए, ना व्हाट्सएप चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए, बस बाबा और मुरली, यही सत्य, सत्य का संग बाबा और मुरली है बस। और मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह का टच भी नहीं करना है, इसके अंश को भी टच नहीं करना, दैवी गुणों की धारणा करनी है बस, 36 दैवी गुणों की धारणा करने लगते हैं। और जो हमारे 4 नियम हैं, कौन कौन से, पावरफुल अमृत वेला, रोज सुबह उठ के हम दृढ़ता के साथ टाइम पर उठने लगते हैं, ये दृढ़ता की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति हमें पैदा करती है। हम अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, सारा दिन मुरली का ही मनन चिंतन मंथन चलता रहे, अटेंशन कोशिश करते हैं, नहीं चलता है फिर भी कोशिश करते हैं, और सोने के पहले सच सच पोता मेल बाबा को देना शुरू, बाबा ये हुआ, बाबा आपने ये कहा था मैंने ऐसे किया, बाबा मैं ये नहीं कर पाया, बाबा ऐसे हुआ, बाबा ऐसे हुआ। घंटे घंटे याद का चार्ट लिखते हैं, मुरली पढ़ के बाबा की गोद में सो जाते हैं, याद करके बाबा को 3 मिनट सो जाते हैं, टाइम पे सो जाते हैं। तो ये जब हमारे अंदर दृढ़ता की शक्ति पैदा होती, क्या होता है, तो विस्तार को सार मिलाने की शक्ति पैदा होती है। बिना ये 4 नियम, 4 मर्यादाओं को धारण किए विस्तार को सार मिलाने की शक्ति पैदा नहीं होती है। जो हमारा मन बुद्धि देह और देह की दुनिया में फैला हुआ था, वो देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा बन के, और मन क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, मन, ये दिव्य बुद्धि जो मिली ना, जो हमने बनाई, ये बाबा से वरदान के रूप में मिली, ये इंजन बन जाती है, और 4 नियम और 4 मर्यादाएं हमारी संस्कार बन जाते हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर की जो ड्रेस है ना, वो ये संस्कार है, 4 नियम और 4 मर्यादाएं। जब ये संस्कार आदत बन जाते हैं तो एक चमकीली ड्रेस बन जाती है फरिश्ते की, सूक्ष्म शरीर की। तो लाइट हमारे बुद्धि, हमारे मन में क्या आ गया, लाइट आ गई, किसकी, ज्ञान की लाइट, पवित्रता की लाइट, शांति की लाइट, ये वाली लाइट नहीं, बिजली की लाइट नहीं, शांति की लाइट, सच्चे प्रेम की लाइट, अतीन्द्रिय सुख की लाइट, आनंद की लाइट, जो भी हमने बाबा से प्राप्त की ना, महसूस की ना, तो मन में आ गई, और ये शक्तियां, ये संस्कार, उसकी संस्कार रूपी ड्रेस बन गई। तो इस सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा इस देह और देह की दुनिया के विस्तार से ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझ आत्मा को इस सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में पहुंचा देती है। यह है विस्तार को सार मिलाने की शक्ति। तो हम विस्तार को सार मिलाने की शक्ति वहां पहुंच जाते हैं बाबा की गोद में। बाबा से माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, एक एक संबंध की गहराई से अनुभूति करते हैं। माँ के रूप में क्या हम बाबा से दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त करते हैं। बाप के रूप में वर्षा, 7 एनर्जी का वर्षा, उस एक एक वर्षे को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। टीचर के रूप में स्वदर्शी चक्रधारी, त्रिकालदर्शी बनते हैं। सतगुरु के रूप में त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, तीनों लोगों के ड्रिल करना, साकारी, आकारी, निराकारी ड्रिल सीख जाते हैं। बंधु के रूप में सारा बोझ, लौकिक अलौकिक जिम्मेवारियां उसको दे देते हैं, हल्के हो जाते हैं। सखा के रूप में सारी गलतियां बाबा को बता देते हैं। साजन के रूप में बाबा हमको दैवी गुणों से सजा देता है। सर्जन के रूप में सारी छोटी मोटी कमियां रोज बाबा निकालता रहता है, और फिर तन मन धन और संबंध बाबा को समर्पण कर देते हैं। तो बाबा हमारा बच्चा बन जाता है। जब बाबा हमारा बच्चा बनता है तो बाबा हमको अपना बच्चा बना लेता है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, जो बच्चा मुझे अपना बच्चा नहीं बनाता, मैं उसको अपना बच्चा नहीं बनाता। पर बच्चा बनाने के लिए पहले 8 संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बनना पड़ता है। तब बाबा हमारा तन मन धन और संबंध स्वीकार करता है। तब हम बाबा पे बलिहार जा सकते हैं। तब बाबा हमारा बच्चा बनता है। तब हम बाबा हम बच्चे बनते हैं। तो ये जो है, ये संबंध जब ऐसे बाबा से हम अनुभव करते हैं, बाबा से रूरिहान करते हैं, मुरली के पॉइंट्स, कोई और हमारे मन में चल रहा है, कोई लौकिक में, कोई अलौकिक में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बाबा से शेयर करते हैं। जब वहाँ से हमें संतुष्ट हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं, तो वहाँ से बाबा कहते हैं, बच्चे अब अपने मन बुद्धि को समेटो, शरीर आत्मा बन जाओ, सूक्ष्म शरीर को समेट लो,
और शरीर आत्मा बन के परम धाम घर में शरीर बाप के पास चले जाओ, तो हम बाबा के पास परम धाम घर में शरीर बन के कंबाइंड हो जाते हैं और हमारे अंदर एक ऐसी बैटरी चार्ज होने लगती है, करंट आने लगती है, ऐसा रिलैक्सेशन सिस्टम एकदम सारा, क्योंकि आत्मा तो शरीर में ही है, मन बुद्धि से वहाँ है परम धाम में, तो हमारे अंदर ऐसा रिलैक्सेशन सिस्टम चालू हो जाता है, ऐसे केमिकल्स एंडोर्फिन्स एंड कैफेलिन्स, सीरोटोनिन, डोपामिन, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो अंदर पेन किलर हैं, रिलैक्सेशन एकदम 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 रिलैक्स कर देते हैं, इतने गहरी शांति और प्यार की अनुभूति पैदा करते हैं। तो जो शरीर में कर्म भोग हैं, हार्ट की बीमारी है, पेट में एसिडिटी होती है, पेट खराब है, कमर की हड्डी खराब है, घुटने खराब हैं, माइग्रेन होता है, जो भी बीमारी है, एंजाइटी है, नींद नहीं आती है, फेफड़े की तकलीफ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, और भी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, सब अंदर कर्म भोग सूली के रूप में है, कांटा बनने लगता है। हम अंदर ही अंदर कर्म भोग को सहन करने की शक्ति पैदा हो जाती है। पहले दर्द होता था, तकलीफ, अब दर्द महसूस नहीं होता है। लोग पहले इंसल्ट करते थे, अपमान करते, बहुत फील होता था, सारा दिन विचार, अब विचार चलते ही नहीं है, क्योंकि अपना आभामंडल इतना बड़ा हो जाता है, तो सहन करके समाने की शक्ति आ जाती है, और इतना समा लेते हैं कि सामना करने की शक्ति, और भी प्रॉब्लम आ रही तो आ जाओ, सामना करने की शक्ति आ जाती है, और जो हमें तंग करते हैं उनको हम सहयोग करने की शक्ति भी आ जाती है। तो आठों शक्तियां आ गई, नहीं आ गई? तो दिल सच्ची और साफ है तो विवेक जागृत हो गया, निर्णय शक्ति क्या हो गई? दिव्य हो गई, और चित्त क्या हो गया? शांत, एकाग्र, आनंदमय हो गया। तो दिल और बुद्धि क्या हो गए? एकाग्र हो गए, नहीं हो गए? दिल और बुद्धि एकाग्र हो गए ना। ये कैसी बुद्धि बन गई? अब सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि बन गई। शिव बाबा को हम कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप, है ना, देवताओं को भी कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप। तो सच्चे ब्राह्मण कैसे होते हैं? सच्चित आनंद स्वरूप होते हैं, उनके दिल में सदा सत्य रहता है, सच्चा बाप रहता है, दिल साफ रहती है, और विवेक जागृत रहता है, निर्णय शक्ति दिव्य होती है, चित्त शांत एकाग्र आनंद में रहता है। तो जिनका चित्त शांत एकाग्र आनंद में रहता है, उनका क्या होता है? उनका क्या होता है बताइए? उनके चित्त से जैसा चित्त वैसा चिंतन। चित्त मेरा आनंद में है, जो दिल में है वो चित्त में है, दिल में बहुत प्यार है, दिल में बहुत पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद है, तो चित्त में भी पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां हैं। तो क्या होता है? मेरी सतो प्रधान फाइलें खुल जाती, पिछले कल्प वाली, संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप वाली, फरिश्ता वाली, देवता वाली फाइलें खुल जाती। चित्त से ही फाइलें खुलती है ना, सबकॉन्शियस माइंड से चेतन में फाइलें खुलती हैं। अब बाबा की मुरली सुनता हूँ ना तो बहुत आनंद आता है। बाबा ले जाता है सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाता हूँ, परम धाम में जाते परम धाम में पहुंच जाता हूँ, सत्युग में ले जाता सत्युग में पहुंच जाता हूँ। तो मुरली क्या होता है? लहरों में लहरा रहे होते हैं, मुरली बाबा की सुन रहे होते हैं, कोई बहन या भाई कोई भी सुनाए, दादी सुनाए, दीदी सुनाए, हम मुरली से सुनते बाबा के पास चले जाते हैं, है ना। तो मुरली रिकॉर्ड होती जाती है। तो सारा दिन दुनिया की बातें नहीं चलती, क्या चलता है? आज बाबा ने क्या कहा था, खीरखंड होकर रहना है, कभी मतभेद में नहीं आना है, सदा श्रीमत पे चलना है। बाबा ने आज कहा था एवर रेडी रहना है, बाबा ने कहा था ऐसे होना है, बाबा ने आज ये वरदान दिया था, बाबा ने आज का स्लोगन ये था, आज का अव्यक्त इशारा ये था, मुझे ऐसा बनना ही है, मुझे ऐसा बनना ही है। सारा दिन लगन लग जाती, चिंतन चलता है, वही मुरली का चिंतन चलता है। तो चिंतन संबंध से बाबा को बहुत प्यार से याद करता हूँ, बहुत चिंतन चलता है, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, तो क्या होता है? भावना बन जाती है, मेरे भावना के वाइब्रेशन बाबा तक पहुँचते हैं, बाबा मुझे 1000 गुना याद करता है, तो 1000 गुना वाइब्रेशन मुझे पहुँचते हैं, तो कैचिंग पावर टचिंग पावर हो गई। अब क्योंकि बाबा इतना प्यार करता है, मुझे फील होता है, तो बाबा से विभिन्न संबंध के अनुभव किए हुए हैं, महसूस किया हुआ है बाबा को, तो क्या होता है? अब उन्हीं भावना में रहता हूँ, है ना। आप ऐसे करते जाओ, आप भी ऐसा महसूस करते जाओ, है ना, उन्हीं भावना में रहो, तो क्या हो गया? रूहानी वृत्ति बन गई, बाबा मेरी वृत्ति में आ गया, रूहानी दृष्टि बन जाती है। मुझे सब जगह क्या लगता है? बाबा के बच्चे ही दिखाई देते हैं। आजकल की मुरली में था ना, सब आत्मा ही दिखाई देते हैं, चेहरे को देखते हैं पर वृत्ति के बीच में क्या है? आंखों को देखते हैं, क्या दिखा है बीच में आत्मा है ना, तो आत्मा ही दिखाई देती, सितारे दिखाई देते हैं सभी, कोई भी हो, बहन हो, भाई हो, सबके सब सितारे के रूप में दिखाई देते हैं। तो क्या होता है? रूहानी वृत्ति, रूहानी दृष्टि बन गई, रूहानी वायुमंडल बन जाता है, ज्ञान का वायुमंडल, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद, शक्तियों का वायुमंडल अंदर रिकॉर्ड होता जाता है, स्मृति स्वरूप बनते जाते हैं, तो चेहरा और चलन बदलता जाता है। देखना, रूहानी देखना, पढ़ना, रूहानियत में पढ़ना, रूहानियत में सुनना, हर एक की बात को इम्पोर्टेंस देना, रूहानियत में बोलना, रूहानियत से खाना, रूहानियत से चलना, है ना।
तो चेहरा भी बदल गया, चलन, बाबा कहते हैं चेहरे और चलन के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी ना, तो हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारे कर्म बदलते हैं। जब हम निरंतर यही अभ्यास करते रहते हैं, दिल सच्ची साफ रखते हैं, विवेक जागृत, निर्णय शक्ति दिव्य, चित्त शांत एकाग्र आनंदमय, तो चिंतन, टीम, थॉट्स, विचार, भावना और वृत्ति और स्मृति परिवर्तन हो गई है ना, मन मना भाव हो गए ना, तो दिल बुद्धि मन एकाग्र हो गया, नहीं हो गया? और जैसा दिल वैसी बुद्धि, बुद्धि क्लीन और क्लियर, मन मन मना भाव, तो तन में क्या होगा? देखना, पांचों कर्मेंद्रिय, मन, तीनों मन बुद्धि संस्कार एक जैसे हो गए, तो आंखें स्थूल कर्मेंद्रियां, नाक कान मुख और अंतर्मुखी हो गए। अंतर्मुखी माना एक सेकंड में देश से डिटैच, मैं अशरीरी आत्मा हूं। अशरीरी आत्मा अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाती परम धाम घर में और करंट आने लगती है, और ये चेहरा और चलन परिवर्तन होता, आत्मा बाप से कंबाइंड हो जाती, स्वराज्य अधिकारी बन जाती, व्यवहार आहार विहार बदल जाता प्रैक्टिकल में, और क्या होता? कर्मेंद्रिय जीत बन जाते, माया जीत बन जाते, और क्या बन जाते? विकर्मा जीत बन जाते। ज्वाला स्वरूप निराकार स्थिति आ जाती, ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योग अग्नि जागृत हो जाती, पिछले जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते, और ये तपस्या त्याग, मैंपन मेरेपन का त्याग हो, स्मृति स्वरूप बनने से मैंपन मेरेपन का त्याग खत्म, मेरेपन का त्याग हो जाता। जब त्याग होता तपस्या शुरू हो जाती है। तपस्या तब शुरू होती जब तक मैंपन मेरापन थोड़ा भी सूक्ष्म में ही है ना, तब तक तपस्या नहीं हो सकती। तब तपस्वी जीवन शुरू होता है। मैं निराकारी आत्मा निराकार बाप से कंबाइंड होकर परमधाम घर में बाप से कंबाइंड होके ऐसी सारा दिन वो तपस्या चलती रहती है, और विक्रम विनाश होते रहते हैं। तपस्वी जीवन, तपस्या जीवन है। योग हम सुबह शाम कर सकते हैं, किंतु तपस्या जीवन है, तो उससे हमारे विक्रम विनाश होते जाते और हम संपूर्ण निर्विकारी स्थिति को प्राप्त होते जाते, और उससे हमारी कैसे होता है? बीज रूप स्थिति आती जाती है, और फरिश्ता अव्यक्त फरिश्ता स्थिति आती जाती है, और हम बाबा के साथ कंबाइंड होकर के बीज रूप बाप से, बीज कल वृक्ष जड़ में बीज रूप बाप से कंबाइंड होके सारे कल वृक्ष 108 रत्नों के साथ कंबाइंड होके 108 रत्नों के साथ कंबाइंड होके सारे कल वृक्ष को सकाश देते हैं। सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग की आत्माओं को बेहद की सकाश मनसा सेवा करते हैं, जिससे हमें बेहद की दुआएं मिलती हैं। तो ये जब हम अभ्यास करते करते क्या बनते जाते हैं? हम संपन्न और संपूर्ण बनते जाते हैं। तो इससे हमारी ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली स्थिति भी बनती है, अव्यक्त फरिश्ता भी बनते हैं, बीज रूप भी बनते हैं। तो ऐसी स्थिति हम सबको बनानी। तो क्या हो गया ना, चारों चीज होगी ना एकाग्र, बुद्धि भी एकाग्र, दिल सच्ची साफ, तो बुद्धि क्लीन और क्लियर, और मन मनमना भाव, और क्या हुआ? तन में क्या हो गया? चेहरा और चलन, कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत, कर्मातीत बन जाते, और फिर बीज रूप बन के बाप बीज रूप स्थिति से बाप बीज रूप बाप से कंबाइंड होकर पूरे कलश सकाश देते हैं। चलिए हम इस तरह से हम अव्यक्त फरिश्ता भी बन स्थिति को अनुभव कर सकते, एक रस स्थिति को अनुभव कर सकते, और हम बाप के साथ सारे कलवृक्ष में सारे विश्व की सभी आत्माओं को जिस समय बहुत आवश्यकता है उसको हम उस कार्य को कर सकते हैं। चलिए हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। अभी मोहिनी दीदी भी आने वाली हैं।